क्या पश्चिम बंगाल में दोबारा होंगे चुनाव? क्या लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में पर्दे के पीछे कोई ऐसा खेल हुआ जिसने पूरी बाजी पलटकर ही रख दी? ये सवाल आज हम नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में अब गूंज रही है। जरा आप कल्पना कीजिए कि एक सीट पर हार और जीत का अंतर सिर्फ 800 वोटों का हो, लेकिन उसी सीट पर 5000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से ही काट दिए जाएं। क्या इसे आप इत्तेफाक कहेंगे या फिर कोई सोची समझी साजिश कहेंगे? टीएमसी का दावा है कि बंगाल की 31 सीटों पर चुनाव के नतीजे जनमत से नहीं बल्कि एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कैंची से तय हुए हैं। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने जब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने आंकड़ों का पिटारा खोला तो खुद अदालत भी इसको देखकर हैरान रह गई। आज के इस वीडियो में हम उस कानूनी लड़ाई का विश्लेषण करेंगे जो बंगाल की सत्ता की नींव हिला सकती है। आखिर आपको बताएंगे इस पर क्या कहता है कानून। क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव के नतीजों में कोई दखल देगा, क्या उसको पलट देगा और क्या वाकई बंगाल में धांधली हुई भी है या नहीं? आइए इसको विस्तार से समझते हैं कि पूरी कहानी क्या है। सोमवार का दिन भारतीय राजनीति और न्यायपालिका के लिए बेहद अहम था। मामला था पश्चिम बंगाल में हुए चुनावों की पारदर्शिता का। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोगमालिया बाची की बेंच के सामने टीएमसी ने एक ऐसी दलील दी जिसने चुनावी निष्पक्षता पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। टीएमसी के वरिष्ठ अधिवक्ता और सांसद कल्याण बनर्जी ने कोर्ट को बताया कि राज्य की 31 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर हार और जीत का अंतर उन वोटों से भी कम है जिन्हें एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। कल्याण बनर्जी ने एक विशिष्ट उदाहरण देते हुए कोर्ट को झकझोर दिया। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी का एक उम्मीदवार महज 862 वोटों से हारा है। अब आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि उसी निर्वाचन क्षेत्र में 5000 से ज्यादा वोटर्स के नाम विवादित श्रेणी में डालकर उनको हटा दिया गया था। सवाल यहाँ पर सीधा खड़ा होता है कि अगर वो 5000 लोग वोट डालते तो क्या नतीजा वही होता जो आज हमारे सामने है या फिर इसके उलट हो सकता था। टीएमसी ने अदालत के सामने जो गणित पेश किया वो काफी पेचीदा और डरावना भी है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि पूरे राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच कुल वोटों का अंतर लगभग 32 लाख है, लेकिन इसी के समांतर वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के खिलाफ की गई 35 लाख अपीलें आज भी लंबित हैं। जरा इसको गहराई से सोचिए। एक तरफ 32 लाख का अंतर है जिससे सरकार बदल गई और दूसरी तरफ 35 लाख लोग ऐसे हैं जो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं, हम यहीं पर रहते हैं, आखिर हमारा नाम क्यों काटा गया है। अगर इन 35 लाख लोगों को वोट डालने का मौका मिलता तो शायद बंगाल की विधानसभा की जो तस्वीर आज हमारे सामने है वो कुछ और भी हो सकती थी। टीएमसी का इस पर सीधा आरोप है कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं था बल्कि एक लक्षित वोट डिलीशन यानी कि किसी योजना के तहत, किसी अभियान के तहत ये इसको किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सीधे दखल दे सकता है या फिर नहीं। जस्टिस जोगमालिया बाची ने सुनवाई के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर एसआईआर प्रक्रिया की वजह से चुनाव परिणाम वाकई प्रभावित हुए हैं तो इसके लिए इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन यानी कि IA दाखिल की जा सकती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य कई नेता इस मुद्दे पर नई याचिकाएं भी ला सकते हैं, लेकिन कानून की एक अपनी मर्यादा है। जस्टिस बाची ने साफ किया कि कोर्ट सीधे तौर पर चुनावी नतीजों को पलटने में जल्दबाजी नहीं दिखा सकता, लेकिन अपीलों की सुनवाई के दायरे में सुधार यहाँ पर जरूर संभव है। कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से उन लंबित अपीलों की रिपोर्ट भी मांगी है जो ट्रिब्यूनल में धूल फांक रही हैं। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की तह तक जाने के मूड में दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय निर्वाचन आयोग इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। आयोग की ओर से पेश हुए वकील DS नायडू ने दलील दी कि अगर किसी को चुनाव नतीजों से दिक्कत है तो उसके लिए उचित कानूनी मंच सुप्रीम कोर्ट की रिट नहीं है बल्कि चुनाव याचिका यानी कि इलेक्शन पिटीशन है। आप वहां पर जाकर भी इसकी अपील कर सकते हैं। इस पर चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर एक नियमित प्रक्रिया है और इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक दुर्भावना बिल्कुल भी नहीं थी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जवाबदेही तय करने के लिए ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनाव याचिका ही सही रास्ता है, लेकिन यहाँ पर पेच ये है कि चुनाव याचिकाओं में सालों का समय लग जाता है, जबकि टीएमसी इस मामले को संवैधानिक संकट के रूप में देख रही है और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई चाहती है।
बंगाल की ये कानूनी लड़ाई अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र के उस भरोसे की लड़ाई बन चुकी है जहां पर हर एक वोट की कीमत बराबर होती है। क्या 91 लाख नाम हटाना और उनमें से 35 लाख का पेंडिंग रहना सिर्फ एक तकनीकी चूक है या फिर ये एक आधुनिक युग की इनसाइडर धांधली है? सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई इस मामले की दिशा तय करेगी। क्या ममता बनर्जी नई याचिका के साथ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगी? क्या कोर्ट चुनाव आयोग को फटकार लगाएगा? जो भी होगा वो आने वाले दशकों के लिए एक मिसाल जरूर बन सकता है। आपको क्या लगता है कि बंगाल के चुनाव परिणाम पारदर्शी थे? क्या इसमें कोई खेल हुआ है? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।